क्या आपको मालूम है कि पांडव भाइयों में प्रमुख युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? पूरी महाभारत कथा में उनके बारे में बहुत कम मिलता है। हालांकि द्रौपदी को भी उनकी पत्नी कहा जाता है, लेकिन वो भी सभी पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी थी। युधिष्ठिर ने शादी की थी और उनकी द्रौपदी के अलावा एक ही पत्नी थी, जिससे उन्हें एक बेटा भी था। हालांकि उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमय महिलाओं में से माना जाता था। धर्माचार्य युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका थी। वह एक क्षत्रिय राजकुमार थी, जिनका विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका को लेकर काफी बहस की जाती है, लेकिन सही बात यह है कि उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं है। वह वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गए थे। वनवास से पूर्व ही उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद भी बाद हुआ था। तब युधिष्ठिर ने कहा वह अविवाहित है। जब अर्जुन स्वयंवर नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाते थे तो द्रौपदी उन्हें वर लेती है। तब तब जब राजा द्रुपद से युधिष्ठिर का परिचय कराया जाता है, वह यही कहते हैं कि वह अभी अविवाहित है। युधिष्ठिर की पत्नी का देविका और युधिष्ठिर के बीच विवाह तो हुआ, लेकिन कब हुआ ये साफ नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वह उनके युवराज के रूप में राज्य अभिषेक के बाद उनकी पत्नी बनी, जबकि कुछ सुझाव ये है कि उनका युधिष्ठिर से विवाह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ। महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं में उनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ तो युधिष्ठिर का विवाह हो चुका था। देविका को युधिष्ठिर ने मां कुंती के पास ही छोड़ दिया था। वह वनवास के दौरान उनके साथ नहीं रही थी। देविका का युधिष्ठिर से यौधेय का नाम का एक पुत्र था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और वह मारा गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था। बस उत्तरा के गढ़ में परीक्षित पल रहे थे, जिन्हें बाद में युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राजपाट करने के बाद शासन सौंप दिया था। फिर वह हिमालय की ओर अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गए। हालांकि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देवक और माता का नाम यौधेयी बताया गया है। देविका का मुख्य उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह महान राजा गोवासेन शिवी साम्राज्य के शासक की बेटी थी। युधिष्ठिर की पत्नी देविका का एक ही पवित्र महिला थी। महाकाव्य महाभारत में महिलाओं के बीच उनका उल्लेख रत्न के रूप में भी किया गया है, लेकिन चूंकि उनका कोई उल्लेख महाभारत में नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें रहस्यमय मान लिया